दोस्तों आज बात करेंगे स्कॉर्पियो एन के पेट्रोल वेरिएंट के बारे में और जो कंपैरिजन आज होने वाला है वो Z4 और Z8 वेरिएंट में होने वाला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो ग्लिच है, वो ये कि भाई स्कॉर्पियो एन में आपका Z6 वेरिएंट नहीं आता। सबसे पहले मैंने अपने इसी चैनल पे कंपैरिजन किया था आपके Z2 वर्सेस Z4 वेरिएंट का, दोनों का डीजल और पेट्रोल का। उसके बाद में मैंने सेकेंड वीडियो में कंपैरिजन किया था डीजल के आपके Z4 और Z6 वेरिएंट का, लेकिन वहां पे पेट्रोल का कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि पेट्रोल में Z6 वेरिएंट वो आता ही नहीं है। तो आज फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर आप Z4 वेरिएंट ले रहे हैं और आपको बजट का इशू नहीं है या आप कहीं ना कहीं आपके मन में जरा सा भी डाउट या कंफ्यूजन है कि Z8 पे जाना चाहिए, तो इज इट वर्थ टू स्पेंड 4 लाख एक्स्ट्रा। देखो प्राइस की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएंट लिए हैं, मैनुअल भी लिया है और ऑटोमेटिक भी लिया है। तो Z4 पेट्रोल मैनुअल आपको कितने का पड़ता है मोटा मोटा 16 लाख रुपए का, 15,95,000 रुपए आपके दिल्ली के ऑन रोड वाले ये प्राइसेस हैं। उसके बाद में अगर आप मैनुअल Z8 में देखोगे तो वो पड़ता है 20 लाख रुपए का, पूरा 4 लाख रुपए का आपका जो है वो डिफरेंस मोटा मोटा निकल के आता है। आई डोंट नो इसके पीछे महिंद्रा की क्या स्ट्रेटजी है, क्या उन्होंने सोचा है कि एक पर्टिकुलर वेरिएंट को एक पर्टिकुलर फ्यूल टाइप से गायब ही कर दिया, पर कुछ ना कुछ तो रहा होगा रीजन जिसकी वजह से कि हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगर Z4 पेट्रोल ऑटोमेटिक को देखोगे आप तो 18,24,000 रुपए का आता है और यही वेरिएंट आपका 22,26,000 का हो जाता है Z8 में। तो वहां पे भी जो डिफरेंस है वो कंसिस्टेंट है, तो कंपैरिजन बनता है क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कंसिस्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आपको स्कॉर्पियो एन Z4 में क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंजन से। तो यहाँ पर आपका 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है जिसमें कि आपका 2 लीटर का M स्टैलियन 150 TGDI सीरीज वाला इंजन है। यहाँ पर पेट्रोल में आपको 200 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। 6 गियर्स में आता है ये और BS6 ये इंजन है, टर्बो चार्ज ये इंजन आपका आता है और आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। डायमेंशंस भी गाड़ी की आप इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये कि स्कॉर्पियो एन आपकी इस सेगमेंट में काफी ज्यादा डायमेंशंस में लीड करती है क्योंकि ये काफी टॉलर है, वाइडर है और हर तरीके से ये गाड़ी जो है वो एक अलग रोड प्रेजेंस और इंस्टेंस अपना जो है वो बनाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर डिसेंट है, 187 mm की दी गई है इस गाड़ी के हिसाब से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 57 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों अब मोटा मोटा एक नजर डाल लेते हैं कि आपको अगर आप Z4 वेरिएंट लेते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, और फिर बात करेंगे कि अगर आप 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर Z8 वेरिएंट को बुक कराते हैं तो वहां पर आपको क्या फीचर्स एडिशनली उन 4 लाख रुपए के बदले मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई बार बताया और आप इसको अच्छे से ब्राउज भी कर सकते हैं कि Z4 वेरिएंट आपके बेसिक सारे फीचर्स जो है वो कवर करता है, जैसे कि आपके दोनों तरफ दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टील रिम्स ही आपके दोनों वेरिएंट में आते हैं, Z4 या हो Z8 आपका। उसके बाद में सेफ्टी के बेसिक सारे पैरामीटर्स आपके जो हैं वो ओवर स्पीड वार्निंग, 2 एयर बैग्स, वो सारे आपको Z4 में देखने को मिल जाते हैं। ब्रेकिंग और ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ABS EBD ब्रेक असिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी में आपको इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। एयर कंडीशनर जो है आपका मैनुअल आता है इस वेरिएंट में, और अच्छी बात यह है कि इसमें भी ब्लोअर आपके वेंट्स जो हैं वो आर्म रेस्ट के पीछे दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि ये जो वेरिएंट है ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आपकी ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो कि मतलब एक गाड़ी में होनी चाहिए जिससे कि इट गेट्स यू मूविंग, इट मेक्स यू फील कंफर्टेबल, वो सारी की सारी चीजें इसमें दी गई हैं। रियर सीट भी आपकी 60-40 स्प्लिट दी गई है। उसके अलावा ड्राइवर आर्मरेस्ट में आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स भी आपका कूल्ड आता है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है ये गाड़ी जो है वो कवर करती है। मैं बहुत ज्यादा Z4 के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है Z8 वेरिएंट के ऊपर, और Z8 वेरिएंट के सारे फीचर्स मैं आपको लिस्ट करूंगा जिसमें कि मैं वो फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको Z4 वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं Z8 वेरिएंट से और मैं आपको एक एक करके वो चीजें बताता हूं जो कि आपको 4 लाख रुपए देकर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन की। तो यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में AC जो है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है और उसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है जिसको कि डुअल जोन कहते हैं। एयरबैग्स यहाँ पर आपके 2 से जो है वो 6 हो जाते हैं। ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के मामले में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। जहां की ऑपरेटेड था आपका फंक्शन जो है गाड़ी को
स्टार्ट करना Z4 में वो आपका पुश बटन स्टार्ट से कंट्रोल होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेदर सीट्स देखने को मिल जाती हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपके आ जाते हैं, एक्सटीरियर डोर हैंडल आपके क्रोम के हो जाते हैं और इंटीरियर डोर हैंडल भी आपके क्रोम के आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस 4 लाख का है, उसी हिसाब से लिस्ट लगी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो फीचर्स आपको इस वेरिएंट पे देखने को मिलते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप्ड गियर नॉब देखने को मिल जाता है। इंटीरियर आपके डुअल टोन हो जाते हैं, ब्लैक और ब्राउन के शेड्स में। फ्रंट सीट बैक में आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाती है। वन टच डाउन ऑल पावर विंडोज आपको ऑल अप एंड डाउन देखने को मिल जाती हैं। स्टीयरिंग टाइप आपका जो पावर असिस्ट था वो सारी की सारी चीजें जो है आपकी वो इलेक्ट्रिक हो जाती हैं। ब्रेकिंग और ट्रैक्शन में यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो ऐड हो जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ये चीजें आपकी इसमें ऐड हो जाती हैं। टेलीमेटिक्स कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर, जिससे कि आप ऐप के थ्रू अपनी कार को कनेक्ट कर सकते हैं। एड्रीनॉक्स जो सिस्टम आता है विद एलेक्सा बिल्ट इन, वो आपके फीचर्स इस वेरिएंट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है। एलईडी हेडलैम्प आ जाते हैं, जहां आपके हेलोजन आते हैं Z4 वेरिएंट में, और ये आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के साथ आते हैं, और इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉग लाइट्स की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर आ जाती है। रियर में रीडिंग लैंप आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस कमांड भी आपको देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका बड़ा हो जाता है, और सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट्स एंड स्की रैक आपको देखने को मिलता है, और ड्राइव मोड्स, जिप जैप जूम आपको देखने को मिलते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं कि क्या आपको इतने डिफरेंसेस के साथ में Z8 वेरिएंट पे जाना चाहिए। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि फीचर्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इन फीचर्स में से 50 to 60% फीचर्स जो हैं वो आपके Z6 वेरिएंट में कवर होते थे। तो यहाँ पर डीमेरिट ये है कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी को लेने जाते हो तो आपके पास में ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट का इशू है, अगर आपका थोड़ा टाइट हाथ है और आप लगभग 15 लाख रुपए के आसपास तक का बजट लेके गए हो मैनुअल में, या फिर ऑटोमेटिक में अगर आप जो बजट लेके गए हो वो लेके गए हो 18 साढ़े 18 लाख का, तो आप आंख बंद करके Z4 वेरिएंट ले लो। लेकिन आपको अगर बजट का कोई इशू नहीं है, आपको 20-22 लाख रुपए तक खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना एक्सटेंड कर सकते हो कंफर्टेबली, तो आप Z8 वेरिएंट लो, क्योंकि इसमें आपको सारे वो फीचर्स देखने को मिलते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी एक प्रीमियम व्हीकल होने वाला है। आपको एक बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो आप उस केस में Z8 वेरिएंट पे जा सकते हो। लेकिन इफ देयर इज इवन अ लिटिल बिट प्रॉब्लम ऑफ बजट, देन डोंट स्ट्रेच इट बिकॉज द डिफरेंस इज टू मच। यहाँ पर 4 लाख रुपए का डिफरेंस बहुत रखा गया है। होना ये चाहिए था कि अगर एक वेरिएंट को स्किप किया गया है तो ये जो डिफरेंस है वो लगभग 2,80,000 से 3,20,000 रुपए के बीच में होना चाहिए था, तो Z8 वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता। वैसे भी जो है ज्यादातर बुकिंग्स जो है वो Z4 वेरिएंट की आने वाली है अगर पेट्रोल कोई लेता है तो, क्योंकि Z8 वेरिएंट और Z4 के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। अनटिल एंड अनलेस किसी को कोई बजट का इशू ही नहीं है तो वही लोग जो है वो Z8 वेरिएंट को बुक कराएंगे। दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करके। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई क्लैरिफिकेशन होगी, अगर अब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन प्लीज मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द सेम, एंड इन केस if you are new to channel, please do subscribe it because I make these videos to clarify your doubts and make your car buying process a very easy one. Thank you so much for watching the video दोस्तों. Bye bye, take care of yourself, and as I always say, drive safe.